शिक्षक साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप जो अवकाश आवेदन अपलोड करते हैं या छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं शाला प्रभारी द्वारा, उस आवेदन को अप्रूव कैसे किया जाएगा। क्या उस आवेदन को शाला प्रभारी द्वारा अप्रूव किया जाएगा या ऑटो अप्रूव होता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम देखते हैं। अब अवकाश आवेदन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जानी है। ऑफलाइन किसी प्रकार से भी आवेदन आपको नहीं देना है। आवेदन छुट्टी के लिए, लीव अप्लाई के लिए ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है हमारे शिक्षक ऐप पर। ऑनलाइन ही आप आवेदन करेंगे, ऑनलाइन ही उस आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा। यदि आप शाला प्रभारी हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, किस प्रकार से आप आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनका अवकाश आवेदन स्वीकृत करेंगे या अप्रूव करेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होता है स्कूल एजुकेशन पोर्टल। इसकी साइट ही प्रदर्शित हो रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो सर्वप्रथम आपको विद्यालय के डाइस कोड और पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लेना है। चूँकि लॉगिन प्रक्रिया आप पूर्व से करते आए हैं, तो आप उसी प्रक्रिया के अनुसार एजुकेशन पोर्टल 3.0 को यू डाइस कोड के साथ लॉगिन कर लें। जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं आप ऑप्शन होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी और एम्प्लॉय डायरेक्टरी। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करके आप छात्रों से संबंधित कार्य करते हैं और एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करके एम्प्लॉय जो आपके विद्यालय में कार्यरत हैं, शिक्षक कार्यरत हैं या कर्मचारी कार्यरत हैं, उनसे संबंधित कार्य आप अपने लॉगिन से कर सकते हैं। छुट्टी आवेदन के संबंध में जानकारी आप देखना चाहते हैं, लीव अप्लाई के संबंध में जानकारी देखना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे एम्प्लॉय डायरेक्टरी। इस पर आप क्लिक करते हैं, अगला पेज ओपन होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं एम्प्लॉय डायरेक्टरी, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स और लीव प्रोसेस। जो छुट्टी संबंधी प्रोसेस है, लीव संबंधी प्रोसेस है, उसे देखने के लिए आपको लीव प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पहला ऑप्शन प्रदर्शित होता है लीव अप्रूवर। अब यहाँ लीव अप्रूवर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। जो पेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ किसकी जानकारी होगी, सीरियल नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेसिग्नेशन नेम, स्कूल नेम, लीव टाइप नेम, बैलेंस लीव, फ्रॉम डेट टू डेट, लीव डॉक्यूमेंट, रीजन ऑफ लीव, लीव एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट, स्टेटस और अप्रूवर रिजेक्ट। यहाँ पर जिस कर्मचारी द्वारा छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है उसकी जानकारी प्रदर्शित होगी। शाला प्रभारी को यहाँ से वह छुट्टी का आवेदन अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। तो लीव अप्रूवर से शाला प्रभारी किसी भी कर्मचारी या किसी भी शिक्षक की लीव का जो आवेदन है, एप्लीकेशन है छुट्टी के लिए आवेदन, उसे यहाँ पर स्वीकृत या रिजेक्ट कर सकती हैं। और जो एक्सपोर्ट टू एक्सेल यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यदि अप्रूव या रिजेक्ट करने से पहले इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल पर क्लिक करके यहाँ से उन कर्मचारियों के नाम साथ रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जानकारी प्रदर्शित होगी और यहाँ से शाला प्रभारी किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए आवेदन को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ई लीव स्टेटस रिपोर्ट। इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। अब अगले पेज पर हम देखते हैं जानकारी, कौन सी जानकारी यहाँ प्रदर्शित होती है। जैसे ही आपने ई लीव स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक किया है, पेज ओपन होगा। लीव स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट करना है। तो जनवरी से यह प्रारंभ किए गए हैं। जनवरी पर आप क्लिक करेंगे तो जनवरी 2026 यहाँ पर प्रदर्शित होगा। चूँकि जनवरी माह से ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है, तो जनवरी से ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। लीव टाइप, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, संकुल और स्कूल यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च पर आप क्लिक करते हैं। सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखते हैं कौन सी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। यहाँ पर सर्चिंग हो रही है। जैसे ही सर्चिंग पूर्ण हो जाती है तो नीचे जानकारी प्रदर्शित होती है। अब यहाँ पर जो जानकारी प्रदर्शित हुई है, इस जानकारी को आप देखें। सीरियल नंबर, डिवीजन नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक, संकुल, स्कूल नेम, लीव टाइप, यहाँ सभी प्रकार की छुट्टियों के प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन सी लीव कितने कर्मचारियों द्वारा ली गई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कैजुअल लीव 2 कर्मचारियों द्वारा ली गई है। अप्रूव लीव, दोनों लीव अप्रूव हो चुकी हैं। रिजेक्ट लीव कोई नहीं है।
पेंडिंग लीव भी कोई नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो जनवरी के माह में कर्मचारियों द्वारा या 2 कर्मचारियों द्वारा या 1 कर्मचारी के द्वारा 2 कैजुअल लीव ली गई हैं वह प्रदर्शित यहाँ पर हो रही हैं और यह अप्रूव भी हो चुकी हैं। क्या यह आपने अप्रूव की हैं या ऑटो अप्रूव हुई हैं उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब एक्सपोर्ट टू एक्सेल पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं जानकारी डाउनलोड हो जाती है। ओपन पर आप क्लिक करें और इसे ओपन करें। अब ओपन करेंगे तो सबका से संबंधित यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होगी। आप देखें यहाँ पर कैजुअल लीव, लीव टाइप 2 हैं, अप्रूव लीव 2 हैं, रिजेक्ट लीव 0 है और पेंडिंग लीव 0 है। यह जानकारी भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड एक्सेल हमने देखा था यह जानकारी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 लीव हैं और यह 2 लीव अप्रूव भी हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन, ई लीव डिटेल रिपोर्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज यहाँ पर ओपन होता है। अब अगले पेज पर देखते हैं हम कौन सी जानकारी प्रदर्शित होती है। तो अगला पेज जैसे ही ओपन होता है तो वहाँ पर जो लीव अप्रूवल से संबंधित जानकारी है वह प्रदर्शित होती है। अब यहाँ आप देखें फ्रॉम डेट टू डेट, किस दिनांक से किस दिनांक तक की जानकारी आप देखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 1 जनवरी सिलेक्ट करते हैं और आज की दिनांक तक हम यहाँ पर जानकारी देखते हैं। आज की दिनांक यहाँ पर हमने सिलेक्ट की और जिस दिनांक से आप जिस दिनांक तक देखना चाहते हैं उस दिनांक को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 जनवरी से 26 जनवरी सिलेक्ट की है, बाकी जानकारियाँ भरी हुई हैं। लीव टाइप ऑल है। अब यहाँ पर आप डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो जो लीव अप्रूवल से संबंधित जानकारी है वह यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड एक्सेल पर आप क्लिक करें। यहाँ पर यह एक्सेल डाउनलोड होगी। जैसे डाउनलोड हो जाती है इसे ओपन करके देखें। इसे ओपन करते हैं हम तो यहाँ आप देखेंगे अब जो लीव अप्रूव हुई हैं उन कर्मचारियों के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं। डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, संकुल, स्कूल नेम, डेसिग्नेशन, एम्प्लॉय यूनिक कोड, एम्प्लॉय नेम, लीव टाइप दी गई है फ्रॉम डेट टू डेट, किस दिनांक से किस दिनांक तक, और आगे हम देखें रीजन भी दिया गया है अप्रूवल, यह अप्रूव हो चुकी है। और आगे आप देखें ऑटो अप्रूव लिखा हुआ है, अर्थात यह आवेदन ऑटो अप्रूव किए गए हैं। यदि आप आवेदन कोई अप्रूव नहीं कर पाते, आपको समय लग जाता है, आप भूल जाते हैं, तो यह जो आवेदन है वह ऑटो अप्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 छुट्टी के लिए आवेदन है वह ऑटो अप्रूव हो चुके हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ आप देख सकते हैं। अप्रूवल से संबंधित जो शाला प्रभारी हैं वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से स्वीकृत करेंगे या अप्रूव करेंगे और किस प्रकार से वह जानकारियाँ देखेंगे, अप्रूवल की जानकारी कहाँ से देखेंगे, यह संपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पर देखी। तो आप भी इस जानकारी को देखें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि अन्य जो शाला प्रभारी हैं वह भी अपने विद्यालय में अधीनस्थ कर्मचारियों के जो छुट्टी के लिए आवेदन हैं उन्हें अप्रूव कर सकें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। एजुकेशन पोर्टल से संबंधित संपूर्ण जानकारी, यदि आप अभी सर्विस बुक अपडेट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय सर्विस बुक अपडेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आप चैनल पर विजिट करके संपूर्ण जानकारियाँ देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।